बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हमें उठने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई। 7:30 बजे हम उठे और आज क्योंकि खालिक भी नहीं है तो नाश्ता हमें खुद ही बनाना है। तो नाश्ते का बंदोबस्त करते हैं सबसे पहले और ख़ुद ही बनाते हैं। जैसे तो अभी जाते हैं, आटा लेकर आते हैं, गाड़ी भी गई है। आटा हम फ्रिज से निकालेंगे और यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा आटा। 2 सालन पड़े हुए हैं फ्रिज में। तो देखते हैं हमें कौन सा सालन खाना है। पहले रोटी बना लें फिर उसके बाद। तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है और हमारा काम भी जो है वो ख़त्म हो चुका है। काम हमारा वैसे इतना होता तो नहीं, लेकिन फिर भी सुबह सुबह जो काम होता है वो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जल्दी से जल्दी मैं कर लूँ, ताकि इस टाइम अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम होगा, अभी 11 होने वाले हैं। आज तो खैर थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया। वैसे 10 साढ़े 10 बजे तक मैं अपना काम ख़त्म कर देता हूँ। और अभी धूप चेक करें। और मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है, ख़ास तौर पे गर्मियों में, कि अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म कर लूँ, बिलखुसूस धूप निकलने से पहले, क्योंकि धूप में फिर सर में दर्द होने लगता है। तो इस वजह से काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब दिन में देखते हैं कि हमने क्या करना है। गाड़ी धोने का काम हमारा डेली का होता है, वो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमने लाजमी करना होता है। और खाना पीना तो वो तो लाजमी है। और इसके अलावा फिर हम अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए कोई ना कोई काम निकाल लेते हैं, ताकि हम मसरूफ़ रहें किसी न किसी काम में, क्योंकि फ्री बैठ बैठ के बंदा तंग फट जाता है। तो इस वजह से कोई ना कोई दिन को हम काम निकाल लेते हैं अपने लिए, ताकि हम किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहें ज़रूर। और आज खालिक भाई भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लाइट भी नहीं है। लाइट सुबह 9 बजे की गई है, अभी तक वापस नहीं आई। वैसे जब सर्दियों में लाइट जाती थी 9 बजे तो फिर 2 बजे आती थी। और अगर आज 2 बजे आई तो फिर भाइयों दिन को, ओह यहाँ पे रोशनी आप चेक करें कितनी ज़्यादा होगी। दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। वैसे मैंने सुबह कहा था कि सुबह हम जाएंगे आज दिन को किसी न किसी टाइम चक्कर लगाएंगे बाहर का। तो अब मुझे लगता है 2-3 दिन और मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि खालिक भी है नहीं। तो बाहर मैं नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे कोई होना, किसी न किसी के होना जो है वो लाजमी है। और जाना मैंने इसलिए था क्योंकि एक तो ख़त भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए और इसका भी करवाना था, सेटिंग करवानी थी। और बाल भी थोड़े बड़े हैं, ये भी सेटिंग करवानी थी। बट अब जो है ना 2-3 दिन या देखते हैं। वैसे किसी न किसी काम से मैं बाहर चला ही जाऊंगा, लेकिन ख़त जो है वो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि अभी इसके लिए जाना पड़ेगा। फिर आगे नंबर लगे होते हैं, वो फिर जब अपनी बारी आती है फिर उसके बाद अपना जो टाइम लगता है 15-20 मिनट आधा घंटा जो लगता है, वो तक कम से कम 1 घंटा लाजमी लग जाता है। तो इसके लिए 1 घंटे का टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं जाऊँ, पीछे कोई ना कोई होना लाजमी है। तो आखिरकार हमें बाहर निकलने का मौका भी मिल ही गया, क्योंकि अब बाहर निकलने का दिल करता है और छुट्टी नहीं मिलती बाहर निकलने का। तो अपना काम तो मेरा होता कोई नहीं इतना खास, अगर हो भी तो फिर छुट्टी नहीं मिलती, ख़ास तौर पे जब खालिक भी घर में ना हो। और अभी मैं गया था नींबू लेने के लिए और नींबू लेकर वापस आ रहा हूँ। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। धूप में मेरे सर में बहुत शदीद दर्द होने लगता है। और यहाँ पे वर्किंग डेज़ में काफ़ी ज़्यादा रश भी हो जाता है, काफ़ी लाइन लंबी लग जाती है बाज़ दफ़ा। और मेरे मोबाइल का मसला है, मेमोरी जल्दी फुल हो जाती है। तो अभी टाइम हुआ है असर का और मैंने अभी नमाज़ पढ़ी है। और खालिक भाई जो हैं वो घर चले गए हैं। तो अब वो 2-3 दिन की छुट्टी पे गए हैं। तो अब वो आएंगे ग़ालिबन आखिरी खोजे आप, क्योंकि वैसे भी 3-4 दिन ही रह गए, तो उनकी 3-4 दिन की छुट्टी जो है वो पूरी कर गएंगे। और जाते जाते हमारे लिए तोहफ़ा छोड़ गए यहाँ पे बर्तनों का क्योंकि हमने खाना खाया था तो मैं समझा शायद धो के चले जाएंगे और वो ऐसे ही निकल गए। खैर घर जाने की जो खुशी होती है ना, वो बंदे को टिकने नहीं देती ज़्यादा देर। तो हमने जैसे खाना खाया, मैंने बर्तन रखे, मैंने कहा चले बर्तन वगैरह धो देंगे मुझे भी यही लालच थी कि चलो बर्तन धो के जाएंगे, लेकिन वो भी मेरे लिए छोड़ के गए। मैंने उन पर डाला, उन्होंने मेरे पे डाल दिया। तो अब बर्तन भी धोने और पौधों को पानी लगाना है, क्योंकि सुबह भी जो है वो मैंने नहीं लगाया, कल लगाया था, लेकिन अब गर्मी है तो शाम तक, सुबह भी अगर लगाओ तो शाम तक पौधों की जो क्यारी है वो खुश्क हो जाती है। तो एक कल हमने गमला भी चेंज किया था, जो गुलाब के फूल का पौधा था वो, क्योंकि मुरझा रहा था, वो उसका पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तूफ़ान था रात को, तो गमला जो है वो गिर के टूट गया था। और इस वजह से इसके जो पत्ते हैं ये भी देखें
ये झड़ रहे हैं। ये खुश्क हो गया था बेचारा, मुरझा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। इसके ज़्यादातर पत्ते जो हैं वो मुरझा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा इसका गमला जो है मैंने कल चेंज किया, ये वाला ये गमला कल चेंज किया। और अभी इसकी मिट्टी भी जो है वो खुश्क हो गई है, क्योंकि कल पानी लगाया था, सुबह याद ही नहीं रही। तो अभी हम सबसे पहले इसको पानी लगाते हैं, और फिर मुर्गी ने भी देखें क्या हाल कर दिया। इनको सिर्फ आधा घंटा बाहर निकालो और फिर देख लो सेन की क्या हालत हो जाएगी। ये देखें सारा गंद डाल दिया, यहाँ पे सारा गंद डाल दिया, यहाँ पे भी सारा गंद डाल दिया। और सबसे जो इनकी गंदी बात है इनकी कि जहाँ पे बैठने की जगह होती है, साफ़ जगह होती है, वहाँ पे जाके ये बिट कर देते हैं। तो वैसे तो हम इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जब खाना खाने का टाइम होता है तो उधर बैठने के टाइम जब देखते हैं कि यहाँ पे वहाँ पे इनका गंद, तो फिर जो है ना वो गुस्सा आ जाता है। और अभी हम बाथरूम से निकालेंगे बाल्टी, और बाल्टी निकाल के फिर जो है, तो अभी हम जाएंगे। वैसे तो वाशरूम से भी भर सकता था, लेकिन वाशरूम से भरता नहीं हुआ है अच्छी बात नहीं है। पीने के लिए हम वाशरूम से नहीं पीते, तो पौधों को लगाने के लिए वाशरूम से लेना ज़रा अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम ताज़ा पानी लेंगे जो टंकी से आ रहा है। टंकी से टंकी वाला कौन सी वाला टंकी, वो सामने वाली टंकी, वो वाली टंकी, ये वाली इस टंकी से पानी आता है। यहाँ छत के ऊपर से पाइपलाइन आई हुई है, यहाँ से आती है इधर नीचे, फिर यहाँ से होते हुए इधर आती है इन नलकों में। और गर्मियों में मसला ये होता है कि थोड़ी देर पानी गर्म आता है, उसके बाद जो ऊपर, क्योंकि ऊपर से लाइन सारी आई हुई है छत के ऊपर से, तो दिन को गर्मी जो है वो पड़ती रहती है, और इस वजह से पाइप का जो पानी है वो गर्म हो जाता है। जब तक ये ऊपर छत वाली जितनी भी लाइन है, इसमें से इसके पाइप में जितना भी पानी होता है, जब तक ये खाली नहीं होता उस वक्त तक जो है ना पानी गर्म ही रहता है। जब वो ख़त्म हो जाता है, फिर पीछे से जो टंकी से पानी आता है वो फिर ताज़ा पानी आता है। अभी इतना शदीद गर्म पानी है, ये वाला गर्म पानी है सही। और सर्दियों में हम ढूंढते रहते हैं गर्म पानी, हमें गर्म करना पड़ता है, सर्दियों में मिलता नहीं है, और गर्मियों में वाफर मिकदार में मिल जाता है। अब पौधों की भी जो है वो दोबारा ग्रोथ शुरू हो गई है। इसको भी अनार लगने वाले हैं, ये छोटे छोटे फूल इसके साथ लग रहे हैं, इसके बाद अनार लगेंगे। और बाकी ये सारा खुश्क हो गया। इसको ये वाली टहनी जो है यहाँ से 1-2 पत्ते निकल रहे हैं, और इसका नीचे गमला भी जो है वो लीक है, पानी निकल रहा है इसमें से। और इसके अलावा ये वाला जो पौधा है, ये पता नहीं किसका है, नीम का है किसका है, इसके भी नए नए पत्ते निकल रहे हैं। इन पत्तों का कलर और है, और जो पुराने पत्ते हैं उनका कलर और है। तो काफ़ी दिनों से हमारे पास ये पतंग पड़ी हुई थी, ये पता नहीं कहाँ से काट के आई थी, बल्कि नहीं हमने इधर से पकड़ी थी। तो आज हम अपने हाथों से इसको जलाते हैं, क्योंकि पतंगबाजी को रोकना इंतहाई नेकी का काम है, और ये नेकी का काम हम आज अपने हाथों से करेंगे। ये तो 1 सेकंड से भी पहले ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी जो जला दिया। तो पतंग का तो वो बहुत पतला सा नाजुक सा कागज़ था, वो तो फ़ौरन से पहले जल गया। इसके ये जो 2 स्पोर्ट्स थे जिनके बल पे ये बना हुआ था, ये बच गए। अब इनको जाके डस्टबिन में फेंक के आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जिससे ये लोग लड़के पकड़ते हैं। किधर ये गिदड़ सिंगी है जिसे पकड़ते हैं। ये साथ आगे इस तरह की कोई चीज़ या पत्थर लगा होता है, पीछे इसी तरह की डोर से बंधा होता है, और इस तरह करके यूं करके आउच घुमा के। तो 1 मिनट मैं आपको करके दिखाता हूँ। यूं करके ऐसे करके घुमा के फिर एकदम से फेंकते हैं। जब उनको डोर नज़र आती है, डोर के ऊपर ऐसे करके फेंकते हैं, तो डोर की दूसरी तरफ से जब होके आता है तो डोर ख़ुद बहुत नीचे आ जाती है और वो पकड़ लेते हैं।